नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित केंद्रीय सरकार के बारे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6 से लेकर 10 तक उनसे संकलित किए गए हैं। तो शुरू कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? कि सरकार जो भी कार्य करती है उसकी प्रकृति निर्भर करती है सरकार के स्वरूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो सरकार के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये 3 सरकार के रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी सरकार का कौन सा कर्तव्य नहीं है? इसमें दे रखा उच्चतम जीवन स्तर की गारंटी, यही इसका कर्तव्य नहीं है। लोक कल्याणकारी जो सरकार है उसका कर्तव्य है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, यही इसका गलत ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन इसके सही है। आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सभी लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े उपखंडों में शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? जो पिछड़े उपखंड है वहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ये दोनों ही स्थापित किए जा रहे हैं। और इन्हीं पिछड़े इलाकों में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए शारदीय बालिका छात्रावास की व्यवस्था शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2012 में। 2012 में कब? अगस्त 2012 को लागू हुआ था। 2000 को क्या हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। और 2005 को यही सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, पूछिए। तो संघीय सरकार की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक विधायिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी। ये तीनों संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। जो नहीं है वो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या गलती है? इसमें त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होना द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है, संसद जो विधेयक पारित करती है वह किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? तो ये कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य तो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो पहले लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, मगर 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको हटा दिया गया। तो अब एक भी सदस्य को लोकसभा में मनोनीत नहीं करते राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होता। 2 वर्ष के पश्चात इसके सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं, तो इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, किस सदन का अध्यक्ष अपने सदन का सदस्य नहीं होता? कि वो उस सदन का अध्यक्ष तो होता है मगर उस सदन का वो सदस्य नहीं होता। निम्न सदन, अस्थायी सदन या जनप्रतिनिधि सदन, ये तो लोकसभा होती है। उच्च सदन, यही इसका राइट आंसर है। उच्च सदन कौन सा होता है?
ये राज्यसभा, इसे द्वितीय सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका जो सभापति है वो इसका सदस्य नहीं होता, वही इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में। 530 सदस्य तो लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 13 सदस्य लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 238 सदस्य ये राज्यसभा में इनका निर्वाचन किया जाता है, और जो 12 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये भी राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद का कार्य नहीं है, कि कौन सा कार्य संसद का नहीं है। संविधान संशोधन करना यह संसद का कार्य है। व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखना यही इसका कार्य नहीं है। इसमें क्या गलती है, यह व्यवस्थापिका पर नियंत्रण नहीं रखता बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। कानून बनाना यह भी सही है। बजट को संसद के समक्ष रखना यह भी सही है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। देश में वित्तीय संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 लगता है, और युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ये गलत है। इसमें कहाँ गलती है, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा या गुप्त तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल में मंत्री जो होते हैं वो होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी जो मंत्री होते हैं ये होते हैं मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना ये इनका कार्य है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करना ये भी इनका कार्य है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में रहना ये भी इनका कार्य है। जो इनका कार्य नहीं है वो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना। ये काम किसका है, ये काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अमेरिका की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट होती है। इंग्लैंड की संसद, और जो संसद होती है वो भारत की होती है भारतीय संसद। अमेरिका की होती है कांग्रेस। ऐसे ही और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो पहले डाउनलोड किए जा चुके हैं, आप इस चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, बिल्कुल सही। न्यायाधीशों को वेतन भत्ते सरकार की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ये भी सही है। प्रारंभिक अपीलीय न्यायालय इसका गलत ऑप्शन है। इसमें क्या गलती है, ये प्रारंभिक न होकर अंतिम अपीलीय न्यायालय है। नेक्स्ट है, चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से संबंधित मामले किसमें आते हैं। तो ये सभी मामले आते हैं फौजदारी मामलों में। संवैधानिक मामलों में क्या आते हैं, संविधान की व्याख्या संबंधी कोई प्रश्न होता है वो संवैधानिक मामलों में आता है। दीवानी मामलों में क्या आते हैं, दीवानी मामलों में आते हैं जमीन, जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से संबंधित मामले इसमें आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आते हैं, इसमें नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी विवाद आते हैं। केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद होता है तो उनकी सुनवाई इनमें की जाती है। नेक्स्ट है, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग
होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है और इसके सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते जाते हैं, मगर इसके सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में किन सदस्यों को शामिल किया गया है? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को, तो सभी को इनमें शामिल किया गया है। मगर इसमें पूछा है 17वें संविधान संशोधन, तो 17वें संविधान संशोधन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संसद की स्वीकृति के बिना भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 को कितने समय तक लागू रखने की घोषणा कर सकता है? तो इनको 2 माह तक लागू रखा जा सकता है और संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसे कितने भी समय के लिए लागू किया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रहता है? यह अनुच्छेद 356 से संबंधित। तो ये कितना है? ये भी तो ये है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रख सकता है? न्यूनतम तो है 2 माह है और अधिकतम है 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है संविधान भवन रूपी वर्तखंड की मुख्य शिला होता है, किसके बारे में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कि जो लोकसभा सदस्य है उसके लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक है, वही प्रधानमंत्री पद के लिए भी आवश्यक है। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु है। 21 वर्ष ये चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की, ये 2 प्रकार की शपथ होती है, पद और गोपनीयता की। ये कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य विपक्ष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार का तीसरा अंग कौन सा होता है? 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई है? तो मूल रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तब 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उस समय इनकी संख्या थी 8 और 2008 के बाद में 30 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा तो इनकी संख्या हो जाएगी 31। वर्तमान में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था से की जाती है? तो ये कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था में 5 न्यायाधीश होते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामलों की राशि 20,000 की सीमा हटा दी गई है? तो ये हटा दी गई है 30वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इस सीमा को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 132, इसमें इसको 131 कर लो, अनुच्छेद 131, उपयुक्त दोनों या अनुच्छेद 133। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। अनुच्छेद 133 क्या कहता है
कि यदि हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई प्रश्न निहित है तो वो हाईकोर्ट के निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो ये लेख जारी कर सकता है 5 प्रकार के। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्थान प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस न्यायालय को छोड़कर अपने यहाँ अपील करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये सैनिक न्यायालय को छोड़कर सभी को अपने यहाँ अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक राज्य सरकार से संबंधित, उसमें आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।